शिव कथा कहती है महाराज, सती मैया का त्याग शिव जी ने किया था क्योंकि उनके भीतर थोड़ी सी असत्यता का भाव आ गया। कपड़े बदलना सरल, कपड़े बदलना बिल्कुल सरल है। आप चाहो जब अपने कपड़े बदल सकते हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपना कर्म बदलना बहुत कठिन है। वो शिव के बिना कोई नहीं बदल सकता। कपड़े बदलना सरल है, वो तुम कभी भी बदल सकते हो, कैसे भी पहन सकते हो। कपड़े बदलना सरल है, कहीं पर भी बदल सकते हो, और अपना कर्म बदलना बड़ा कठिन है। कर्म महादेव के सिवा, शिव के सिवा दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि आप जब उसकी शरण में जाकर बैठते हो, आप जब उसके चरणों में जाकर बैठते हो, अपने दिल से आप उसको पुकारते हो, वो सुनता। ये कथा तो 12 तारीख से चालू हुई, कल 18 तारीख को विराम हो जाएगी। मैनपुरी में जो कथा होगी उसका नाम रखा है तप। अधिक मास में कैसा तप करना चाहिए, अधिक मास में कितने मालपुए देना चाहिए, कौन सा मालपुआ कैसे दान करना चाहिए, किस अधिक मास के कौन से दिन भगवान शंकर की कौन सी आराधना करना चाहिए, ये अपन तप मैनपुरी की कथा में श्रवण करेंगे 1 बजे से 4 बजे तक, जो कि 22 तारीख से 28 तारीख तक अधिक मास के समय पर, श्रावण के इस अधिक मास में चलेगी। 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर भी आएगी। उत्तर प्रदेश में एक कथा इस साल में जो मिली है, ये बाबा की कोई कृपा होगी, उससे ये कथा का रस मैनपुरी वाले श्रवण करेंगे, उत्तर प्रदेश वाले श्रवण करेंगे। शिव कथा करें, कर्म लिखते हैं, कर्म का बदलना कठिन। कपड़ा बदलना सरल हो सकता है, पर कर्म बदलना कठिन है बहुत। सती मैया के जो लिखा था भाग्य में वो हुआ, जलकर भस्म हो गई कोयल का जन्म पाली, कोयल के जन्म से छूटी पार्वती जी का जन्म पाली, पार्वती जी का जन्म पाने के बाद शिव जी की हो गई ओघड़दानी की, मेरे देवाधिदेव महादेव की माता पार्वती जी हो गई। समय आया, समय आने पर जब तारकासुर नाम का असुर हुआ, तारकासुर जो कि राक्षसों में भी प्रबल था, असुरों में भी प्रबल था, पर भगवान शंकर से इसका कोई बैर नहीं, शिव जी से इसका कोई बैर नहीं। एक बात अपने भीतर उतार कर रखिएगा, शंकर भगवान कभी तुम्हारी पूजन में, अर्चना में, पाठ में, मंत्र जाप में, बोलने में अगर कोई गलती हो भी जाती है तो मेरा महादेव कभी क्रोध नहीं करता, वो क्षमा कर कर ही चलता है। क्योंकि उसका नाम पशुपति नाथ है, जो पशुओं का भी नाथ है। उसको सबकी भाषा मालूम है कि तुमने क्या बोला। बहुत ज्यादा अगर आप सोचे कि मैं बहुत मंत्र पढ़ूंगा, बहुत साधना करूंगा, बहुत तप करूंगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, मैं तप साधना में लीन हो जाऊंगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ना ना ना। शंकर को रिझाने का सबसे सुंदर तरीका है एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव को रिझाने का तरीका है एक चावल का दाना। शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा देना, शंकर की भक्ति में डूब से जाना। मेरे शिव का कोई द्रोही नहीं है, मेरे शंकर का कोई दुश्मन नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या अधिक मास में पशुपति व्रत कर सकते हैं, क्या अधिक मास के सोमवार से हम पशुपति व्रत उठा सकते हैं? हमने पहले की कथा में कहा था, फिर कहते हैं सावन के सोमवार का व्रत करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करो। शिवरात्रि के सोमवार पड़ जाए, सोमवार का व्रत शिवरात्रि का करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करो। अधिक मास का अगर व्रत करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करो। नहीं करते हो तो पशुपति व्रत कर सकते हो। 30 त्योहार बीच में पड़ गया सोमवार का, तुम्हारा तीज का व्रत पड़ गया, चतुर्थी का व्रत पड़ गया, एकादशी का व्रत पड़ गया, प्रदोष का व्रत पड़ गया और उस दिन सोमवार पड़ गया, तो तुम जो व्रत करते हुए आए हो पहले वो करो, पशुपति व्रत बाद में कर लेना। ऐसा नहीं
पशुपति व्रत वाला छूट भी जाएगा, अगले में कर लेना। पशुपति व्रत, भगवान शंकर कभी किसी पर क्रोध नहीं करता, शिव सबके लिए करुणा सागर। कोई कहता है ये मंत्र गलत बोल दोगे तो शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे। शिव है कौन? आज तक दुनिया के लोगों को ये नहीं मालूम पड़ रहा कि आप ये मंत्र गलत बोल दोगे शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, तुम ऐसा कर दोगे शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, तुमने ऐसा कर दिया शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे। अरे भाई, तुम शंकर भगवान को समझो तो घर में जैसे बूढ़ा बाप होता है, घर में जैसे माँ होती है, माँ और पिता, दादा दादी, नाना नानी, घर का जो बड़ा होता है, ताऊ ताई, घर का जो बड़ा है, बुआ फूफा, मामा मामी, जो घर के बड़े होते हैं, वो घर का जो छोटा सा बच्चा होता है ना, वो जब तोतरा तोतरा बोलता है, छोटा सा बच्चा आड़े तेड़े काम करता है, तोतरा तोतरा बोलता है, उसको बोलना नहीं आता, अटक जाता है, पोयम सुना रहा है, अटक गया, तोतरा बोल रहा है, रुक रुक के बोल रहा है, तो घर के जो लोग रहते हैं बड़े बड़े, वो बड़े खुश होते हैं, आज कितना सुंदर बोल रहा है, इसको तो बोलना भी नहीं आ रहा, कितना सुंदर बोल रहा है। मेरा महादेव भी तुम्हारे घर का बुजुर्ग है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का पिता है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का नाना है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का दादा है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का ताऊ है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का बुजुर्ग है। अगर कोई बोलने में भी अगर त्रुटि हो जाए, समझ लेना वो देव अधिदेव महादेव तुम्हारा पिता है, तुम्हारी तोतरी भाषा से भी खुश हो जाता है, वो तुम्हारी तोतरी भाषा से भी प्रसन्न हो रहा है, वो तुम्हारी भाषा से नहीं, तुम्हारे दिल को देखता है, हृदय को देखता है, मन को देखता है। एक बात पूछें आपसे, उत्तर दोगे? अरे बोलो तो रे अलवर वालों। कोई बीमार हो गया, बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत बड़ा रोग हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती पड़ा, उसका बीमा हो जाता है क्या? अरे जम के तो बोलो, नहीं होता। बीमा हमेशा मेकअप की उम्र में होता है, चेकअप की उम्र में कभी नहीं होता। बीमे का नियम है, बीमा कंपनी बीमा देती है तो मेकअप की उम्र में देगी। कितने साल के हो? 33 साल के, 40 साल के, 20 साल के, 25 साल के, अच्छा बीमा मिलेगा। मेकअप की उम्र में बीमा कंपनी बीमा करती है, चेकअप की उम्र में बीमा कंपनी कभी बीमा नहीं करती। उसको मालूम है तो निपटने का समय है, क्या इसका बीमा करे, हमारा बीमा कंपनी डूब जाएगा। तो इसलिए निवेदन है, मेकअप की उम्र में जब बीमा कंपनी बीमा करती है, तुम्हें पूरा पैसा देती है, आपसे निवेदन है, इसी मेकअप की उम्र में प्रहलाद ने भजन करा था, इसी मेकअप की उम्र में मीराबाई ने भजन करा था, इसी मेकअप की उम्र में कर्माबाई ने भजन करा था, इसी मेकअप की उम्र में राधा कृष्ण सीता राम ये सब मेकअप की उम्र में रहे। जो मेकअप की उम्र होती है, इस मेकअप की उम्र में मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, रामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, इन्होंने जो बाल्यावस्था थी, युवान अवस्था थी, उसमें भजन किया तो आगे पार उतर गए। आप भी मेकअप की उम्र में मेकअप करो, मना नहीं है, बीमा भी कराओ, मना नहीं है, पर मेकअप की उम्र में शंकर जी के मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ाते रहना, तो ये भी बीमा कंपनी का बीमा है, तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। चेकअप की उम्र में अब तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, हाथ दर्द दर्द कांप रहे, पाँव से चला नहीं जाए, आंखों से दिखाई नहीं पड़े, कानों से सुनाई नहीं दे, और छोरा से क्यों बेटा, मुझे अलवर में कथा चल रही है, ले चल छोरा, तुम्हें ले जाए। अरे बोलो तो जम के छोरा, हमने छोरा बोला, छछोरा नहीं, छोरा तुम्हें ले जाएगा। हाथ कांप रहे, पाँव कांप रहे, शरीर से बैठा नहीं जा रहा, गाड़ी में भी बैठा नहीं जा रहा, और क्या मुझे शिव पुराण की कथा सुनना, बोलने में भी अटक रहे, और शिव पुराण की कथा सुनना, कोई नहीं ले जाएगा। महाराज, आज की पीढ़ी बड़ी विचित्र है, वो तो शिव पुराण सुनते सुनते, आज के नवयुवक बेटा बेटी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप कथा में लगे, तो घर के बुजुर्गों को भी आपने लगा दिया। आज अब उम्मीद है
कि बूढ़े लोग भी कथा में चले जाते हैं क्योंकि उनके बच्चे बेटा और बहू छोड़कर आ जाते हैं। अब उम्मीद कर सकते हैं, पर पहला का समय ना 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 कौन छोड़। इसलिए मेकअप की उम्र में तुम अगर पेंसिल से लाइन भी खींचो ना और डब्बा भरो तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। खजूर वाली चोटी भी करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पटरी भी लगाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। ये कोई तुमसे कहे कि तुम्हें जब टाइम मिले तब भजन करना, तुम्हें जब समय मिले जब भजन करना, तुम्हारे पास जब समय हो तब भगवान का भजन करो, ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती कि तुम्हारे पास समय हो जब भजन करो, क्योंकि तुम्हें कभी समय मिलने वाला नहीं है। इसलिए चलते फिरते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपो। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, तुम्हारी आवाज वॉल्यूम थोड़ा तेज कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर पास वाला नहीं बोलेगा उसके कानों में भी चले गया। अगर वो जल चढ़ा रहा होगा, पूजन कर रहा होगा, शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ा रहा है और तुमने चिल्ला करके दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पड़ोसी बेलपत्र चला रहा है, तुम जल चढ़ा रही हो, तो उसके बेलपत्र चढ़ाने का फल भी तेरे खाते में चले जाएगा, क्योंकि उसके कानों में शब्द चले गया श्री नमस्तुभ्यं। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना होगा सबसे बढ़िया सबसे करीब भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया सबसे करीब, तेरे दरवाजे की चादरी, सबसे बढ़िया सबसे करीब। मेरी किस्मत का जब गुल खिला अब जा करके ये दर मिला, मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब, भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। कितने सारे खड़े हो गए तुम, जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर बड़े भाव के साथ बाबा से प्रार्थना दिल से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का मारा, ओ भोला सब दुख का मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख का मारा, ओ भोला सब दुख
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। माता पार्वती जी से कहा गया कि षडानंद कार्तिकेय जी से कहो कि तारकासुर का वध करो। शिव जी का कोई विरोधी नहीं, शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं, शिव जी का कोई दुश्मन नहीं। जितने भी हैं सब शिव जी से स्नेह करने वाले, शंकर भगवान से स्नेह रखने वाले। शिव का द्रोही नहीं है कोई। शिव नाम लेने में, शंकर भगवान को जल चढ़ाने में, शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाने में, शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाने में, शिव जी के मंदिर में जाकर प्रणाम करने में कभी ये मत सोचना कि मुझे कोई दोष लग जाएगा या ऐसा लग जाएगा। कोई तुम्हें डराए, कई लोग मिलेंगे डराने वाले, तुमने तो ये करा ही नहीं, तुम्हें ऐसा हो जाएगा, तुमने तो वो करा ही नहीं, तुम्हें ऐसा हो जाएगा। उसके हाथ जोड़कर कह देना वो हमारा पिता है, बच्चे की गलती को वो माफ कर कर चलता है, वो पिता है जगत का, वो माफ कर देता है। फिर भगवान फिर मतलब क्या हुआ? फिर अगर रुष्ट हो जाए या क्रोध आ जाए तो फिर मतलब क्या? आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जिनकी रोज बहू से लड़ाई होती है? होती कि नहीं होती? बोलो, थोड़ी बहुत तो होती है ना। अरे जम के तो बोलो। अच्छा, किसी के सामने बोलना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, मत बोलो, पर ईमानदारी से बताओ, थोड़ी ना थोड़ी बात ऊंची नीची हो जाती है। अगर थोड़ी बहुत भी लड़ाई हो गई, थोड़ा बहुत भी झगड़ा हो गया, पिता का बेटे से झगड़ा हो गया, सास का बहू से झगड़ा हो गया, तो इसमें से कितनी सास ऐसी बैठी हैं कि बहू से झगड़ा हो जाता है तो पूरी प्रॉपर्टी ले जाकर किसी आश्रम में दी आती है? कोई देती है क्या? नहीं देती ना। झगड़ा होने पर भी, लड़ाई होने पर भी, कुछ भी हो जाए तो भी वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बहू और बेटे को देती है। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, गलती हो भी जाए क्षमा कर देता है और अपने हृदय से लगा देता है। वो मेरा शिव, वो मेरा शिव है। कोई तुमको कहे तुमने ऐसा कर दिया, गलत बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उससे कहना आग लगे बस्ती में, जम के बोलो अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अपने को टेंशन नहीं है। टेंशन लेके तो चलना ही नहीं, टेंशन लेके कभी मत चलो। टेंशन अपने उधर छोड़ के चलो, उधर दूर। शिव महापुराण की कथा में आया करो ना तो सारी चिंता घर छोड़ के आया करो। यहाँ तो खड़े भी हो ना और बैठे भी हो ना तो ये विचार कर कर जाना, यहाँ से जब कल कथा समापन हो, आप अपना बैग वापिस बंद करो, सामान लपेटो और लेकर जब जाओ तो ये विचार कर कर जाना कि अकेली नहीं जा रही हो, मेरा त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी तुम्हारे साथ जा रहा है। कई लोग कहते हैं गुरुजी, कई लोग बोलते हैं गुरुजी, लोग यहाँ पंडाल में पड़े रहते हैं, पंडाल में सोते हैं, पंडाल में खाते हैं, पंडाल में पड़े रहते हैं, ऐसा क्यों? बाकी की किसी कथा में तो लोग पंडाल में नहीं पड़े होते, अपने अपने घर चले जाते हैं, आ जाते हैं। आखिर शिव महापुराण में लोग पंडाल में क्यों पड़े रहते हैं? हमने कहा ये वॉशिंग मशीन है, इसमें आके लोग अच्छे से रगड़ जाते हैं, रगड़ जाते हैं तो घर जाते जाते पूरे साफ होकर भक्ति का बल बढ़ाकर अपने घर चले जाते हैं। ये कोई साधारण स्थान? शिव तत्व है इसलिए कथा कर, बाबा का संवाद कर, शिव महापुराण कह रहे हैं तारकासुर का वध करने के लिए, संहार करने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी आए। और षडानंद कार्तिकेय जी जब पहुंचे, षडानंद कार्तिकेय जी जब आए तब माता ने कहा, पार्वती जी ने,
सदानंद कार्तिकेय जी को कि हे सदानंद कार्तिकेय सुनो, तुम तारकासुर को मारने जरूर जा रहे हो, परंतु इतना याद रखना कि उसके हृदय में शंकर भगवान का वास है। इसलिए तुम तारकासुर के हृदय पर बाण नहीं चलाओ। जिसके हृदय में राम समाया हो, जिसके हृदय में कृष्ण समाया हो, जिसके हृदय में शिव समाया हो, जिसके हृदय में भगवान की अविरल भक्ति समाई हो, शिव पुराण कहती है उसको कभी कष्ट मत देना, उसको कभी अपशब्द मत कहना, उसको कभी ताना मत देना, क्योंकि वो जवाब नहीं देता। और उसका जो मालिक है, जो शिव है, जो राम है, जो कृष्ण है, वो जवाब देता है, जवाब वो देता। तारकासुर के प्राण हर लिए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की। भगवान शंकर ने पशुपति नाथ बनकर उन तीनों का संहार किया। शिव जी का नाम पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ पशुपतिनाथ जब नाम पड़ गया, पशुपति व्रत की महत्वता शिव महापुराण की कथा के अंदर वर्णन आई। 5 सोमवार पशुपतिनाथ का व्रत होता है। सुबह पूजन की थाली लेकर जाते हैं, अभिषेक का सामान लेकर जाते हैं, शिव जी का पूजन अभिषेक करते हैं, प्रणाम कर कर वापिस आते हैं, पूजन की थाली अपने घर में रख देते हैं। वही पूजन की थाली, वही सामान जो थाली में पहले से रखा है, वही की वही लेकर वापिस जाते हैं। मंदिर में जाते समय शाम के समय कितने दिए? 6 दिए मंदिर में जाते समय लेकर जाना है। मीठे का प्रसाद, जो घर में बनाया गया प्रसाद हो मीठे का, वो लेकर जाना है। मंदिर में जाते सी प्रसाद के 3 हिस्से करना है। 6 दिए मंदिर में नीचे जमीन पर रख देना है। जलाधारी पर या शिवलिंग के पास दिए नहीं रखना, जमीन पर 6 दिए रख देना। 6 दिए रखो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 6 दिए में से 5 दिए प्रज्वलित कर दो, जला दो। प्रसाद के 3 हिस्से में से जब 5 दिए जला दिए जाएं, 6ठा दिया उठाकर वापिस थाली में रख लो बिना जला। प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख लो। भगवान की पूजन अर्चना कर कर, प्रार्थना कर कर, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है बाबा, मेरी इस कामना से करो, उसे स्वीकार करना। बाबा से विनती करो। बीच में रजस्वला धर्म आ जाए या तुम्हें कहीं जाना पड़ जाए या कोई व्रत आ जाए, तो उस व्रत को छोड़ दो, अगले व्रत को करो। ऐसे 5वां व्रत जब पूर्ण हो, 5वें व्रत के दिन एक श्रीफल, 108 जो भी आप बाबा को चढ़ाएं, चावल का दाना हो, पुष्प की पंखड़ी हो, मूंग हो, अनाज हो, जो आपको चढ़ाना हो बाबा को, वो लेकर जाओ। श्रीफल 11 रुपए, 101 रुपए जो तुमसे बन जाए वो बाबा को समर्पित कर कर 5 दिए जलाना है। 6ठा दिया जब आप मंदिर से घर आते हो, प्रतिदिन अर्थात जितने सोमवार के व्रत करोगे पशुपति, जो 6ठे नंबर का दिया है वो अपने घर में प्रवेश करते समय तुम्हारा जो सीधा हाथ होता है राइट हैंड, वहीं पर बैठ जाना। घर के बाहर अपना मुख घर की ओर कर देना, मुख घर की ओर हो, दिया राइट हैंड में ही जलाएं और अंदर प्रवेश कर जाए। जो प्रसाद तुम एक हिस्सा लेकर आए हो, उस प्रसाद के हिस्से को भोजन करने से पहले प्रसाद का वो हिस्सा तुम खाओ, उसमें से किसी को ना दीजिए। प्रसाद का हिस्सा खाना, उसके बाद भोजन करिए और बाबा का गुणगान करिए। मेरा पशुपति नाथ तुम्हारी झोलियां खुशियों से भर देता है। 5 पशुपति व्रत होंगे, 5 व्रत धारण करें।